हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड। इस मेथड को समझाने के लिए मैंने आपको एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास में ये दो इक्वेशंस गिवन हैं जिनको बोला है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसको एज ए एग्जांपल लेकर सॉल्व करनेंगे और सीखेंगे कि ये अपना जो मेथड है, जो हम नया मेथड सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, वो क्या है और किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशंस होती हैं इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम इनको सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि इन इक्वेशंस में x या y के कोफिशिएंट्स क्या हैं। कोफिशिएंट्स हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, x और y के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले x या y, ये हमारी चॉइस के ऊपर रहता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। जैसे मैंने इक्वेट किया यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है मेरे को, 1। तो मेरा काम क्या रहेगा, सबसे पहले अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इक्वेशन 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। इन एनी केस अगर ये मेरे नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं तो मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ, या अगर इनका HCF निकाल के देखते हैं उससे ये डिविजिबल होते हैं तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। उसका केवल फ़ायदा ये रहता है कि हमको कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, हमको बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती, जो हमारा टाइम बचा लेते हैं। तो जैसा मैंने बोला मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पर ये काम हम देखने के बाद लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2, एंड इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट। अब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आप हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x, ये करोगे तो 2y इज इक्वल टू 10। अब जब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है मीन्स इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो ये इक्वल टू 4। अब ये हमने जब निकाल लिया तो ये दोनों इक्वेशन जो नहीं बन के आएंगे इनका नाम डाल देंगे हम 3 और 4। ये बनाने के बाद में अब हमारे को ये देखना होता है कि जो कोफिशिएंट्स हमने इक्वेट किए हैं, जैसे कि x के इक्वेट किए हैं, दोनों सेम किए हैं, तो अब ये देखते हैं कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर इनके कोफिशिएंट्स अपोजिट साइन के हैं तो हम इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर x को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि x के कोफिशिएंट्स दोनों पॉजिटिव हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। आप इसको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे हम डिवीज़न मेथड में करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से एक बार लिख के बता देती हूँ आपको, जो इजी लगे। जैसे कि अगर मैंने सब्ट्रैक्टिंग लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया 2x + 2y। सब्ट्रैक्ट लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को किया हमने तो ये आएगा 2x - 3y इज इक्वल टू 10 - 4। ये हमारा मेथड हो गया जो हमने सिंपल वे में किया। और जो हम डिवीज़न के टाइम पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते थे कि ये इक्वल टू 10 और ये हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 4, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। जिस तरह से हम लॉन्ग डिवीज़न करते हैं उसमें करते हैं ना बेटा, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इनको इस तरह से करके इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो जब हम साइन चेंज करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 + 3y 5y हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू मिल गई 6/5। है सिंपल।
इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लिया, ग्राफिकल भी सीख लिया। तो अब आप कंपेयर करके देखो, ये इजी लगा ना कि हमने 2 मिनट में आंसर निकाल लिया। हमारा आंसर क्या आ गया? 6/5। अब इसके आगे का काम हमारा वही होता है जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर चुके हैं, वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार सीख भी चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वही काम को कंटिन्यू करके अब हम दूसरे वेरिएबल x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं रहता कि हमको y की वैल्यू किस इक्वेशन में रखनी है, हम अपनी चॉइस से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमने लिखा इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये हमारा x प्लस y की जगह लिखेंगे 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, ये x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5, सो x इज इक्वल टू 19/5। तो बस इस तरह से बच्चों इसका आंसर निकल आएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 19/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। आपको समझ में आया? इस तरह से सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको दोनों मेथड लिखे हुए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कोई भी एक इक्वेशन लेके उससे x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो ये आ गया y माइनस 5 और इसको इक्वेशन 3 मेंशन कर दिया। अब इसके बाद का काम क्या करना होता है, अब हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन। अब जब हम फर्स्ट से बनाते हैं तो हमेशा किस में रखते हैं, सेकंड में। तो हम सेकंड में रखेंगे, फिर हम लिखेंगे वी गेट, तो ये आएगा 2, x की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया अपना माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल और y की वैल्यू आ गई 6/5। देखो आ गई वही वैल्यू। अब आगे का काम तो आप सभी को मालूम ही है। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हम इक्वेशन थर्ड में रख लें क्योंकि वो हमने x के फॉर्म में ही लिख रखी है। इन इक्वेशन 3 वी गेट, अब यहाँ पर हमारा x किसके इक्वल था, 5 माइनस 5, y की वैल्यू है 6/5। तो ये हमने लिख दी, ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो इसलिए इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये आ गया 19/5। तो आपने देख लिया कि दोनों ही मेथड से अगर हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आती है 19/5 और y की वैल्यू आती है 6/5। तो क्योंकि हमको दोनों मेथड से सॉल्व करने के लिए दिया था तो इस तरह हम दोनों मेथड से सॉल्व कर लेंगे।